देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह मैं बनकर दिखाऊं भैया। मेरा भी नाम रोशन हो। भाई शाबाश। देवन, अगर पास होकर आओगे ना तो मैं तुम्हारे गले में सोने का चेन पहनाऊंगा। कि जिस वक्त मैं वकालत की डिग्री लेकर आपके सामने आऊंगा और उस समय आप मेरे गले में सोने की चैन पहनाएगी। वाह भगवान वाह। लोग कहते हैं भाभी भाभी होती है। मेरे भाई राजेश, इस भाभी को देखो। मैंने आपकी माँ की सूरत अच्छी तरह नहीं पहचाना, लेकिन आज ये भाभी ने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन माँ बनकर जीवन दिया है। मैं आपके पिता की सूरत को नहीं देखा, लेकिन माँ की ममता इस भाभी माँ से और पिता का प्यार इस देवता जैसे भाई से। राजेश देखो, तुमने अपने भाभी माँ के दिल की बातें सुना हम लोग की तमन्ना। और तेरा ये भाई क्या कर सकता है? तेरा भाई अपने घर में पार्टियां करूंगा और अपने शादी नगर में मिठाइयां बंटवाऊंगा। जिस समय मैं कालक की डिग्री तेरे हाथ में देखूंगा, तेरे हाथ में दो सोने के कंगन तेरे हाथ में। भैया सिर्फ आपका और भाभी माँ का आशीर्वाद चाहिए। मैं ये सपना जरूर पूरा करके दिखाऊंगा भैया। लेकिन जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, मेरे माता पिता के दिल में यही तमन्ना आई कि भगवान मेरे दोनों बेटों में खिला देना। मैं दोनों को इतना पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे माता पिता जी का स्वर्गवास हुआ। उसी समय मेरा कौन आया था, तुम्हारी भाभी माँ अपना औलाद समझकर तुम्हें पालना पोसना किया। दिल लगा कर परेशान इधर उधर मत घूमना टहलना, ताकि तुम्हें वकालत पढ़कर पास हो। वकालत की डिग्री क्षमा कर देना, क्योंकि हर खुशी को दिया है
और भाभी आपने इतना प्यार हम पर लुटा दिया है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बचपन में जो हर खिलौने अब वो भी नहीं चाहिए। अब सिर्फ आपका और भैया का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये जीवन बना है तो तुम दोनों से भैया तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। एक बार जुबान पर भगवान का नाम नहीं आए, लेकिन आपको और भाभी माँ को एक देवी देवता समझकर तुम्हारे नाम को एक विनती है, याद रखना भैया, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। कभी मुझसे जुदा न हो, कभी मुझसे रोने का समय नहीं है, क्या बल्कि इसे हंसने का समय है। अरे इसे खुश करके हंसा करके तब भेजो बापे। भैया ये गम की आंसू नहीं है, ये कि प्यार की खुशी की मोती है। इतना प्यार दे दिया, जब याद आता है तो ये खुशियों के मारे रुक नहीं पाते, ये टपक करते हैं भैया। नहीं खुश हूँ भैया, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझसे बहुत गलती हुई, मैं आज की तारीख से मैं अपने माँ बाप का कभी नहीं तुम्हारे सामने नाम लूंगा, कभी नहीं नाम लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, और कभी भाभी को मायूसी मत रखना, हर पल खुशहाल रखना। जैसे कि आपने मुझे हर खुशी दिया, और आप इन आंसू मत जाइए भैया, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, दुखी होकर नहीं जा रहा हूँ। आपका सपना पूरा करने के लिए आज्ञा दीजिए, आंसुओं को छोड़िए भैया, क्योंकि ये खुशी की मोती है। और मुबारक हो सबको समय सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दिया।
देखो राजेश बॉम्बे जा रहा है, उसके रास्ते के लिए कुछ चलपान के लिए व्यवस्था किया है? हाँ स्वामी। अगर नहीं किया है जाओ, ताकि वो अभी चला जाएगा। चलिए चलिए। कार्य साला गुरुआ क्या हो रहा है? अरे तुम्हारे लिए कुछ खबरी लेकर आए हैं। कौन सी खबर है बताओ? और वो राजेश जो है ना, मर नहीं गया, फिर क्या हुआ? वो बॉम्बे जा रहा है वकालत पास। वकालत पढ़ने गया है? हाँ, वकालत पढ़ने गया है, वकालत की डिग्री लेकर आएगा। तब तुम्हारा पढ़ाई अलग पेलाई का नाम नहीं लेना। क्यों? ध्यान दो, हम उसे ऐसा वकील बनाएंगे, ऐसा वकील बनाएंगे कि इस दुनिया में कोई बना न होगा। इसी वक्त मैं अपने दोस्त ज्वाला सिंह के पास पहुंचता हूँ, फिर आगे का काम देखते हैं। ओ जमा जमा उड़ा वैसा लेकर तमाम। मेरी एक विनती है कि हमारी भाभी माँ और भैया का ख्याल रखना, ठीक है, उन्हें कोई कष्ट होने न देना, नहीं कोई कष्ट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया तो ड्यूटी के सिवा उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। उन्हें तो कानून का जो फितूर सभा आया हुआ है, वो आपने फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं याद रखते हैं। भाभी माँ इंतजार किया करती है कि अब आएंगे हमारे स्वामी, अब आएंगे, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम भाभी माँ का ख्याल रखना। ओके ओके। जय राजवानी सरदार जी। सरदार जी सरदार जी, हमें हमारे दोस्त नागेश्वर की याद आ रही है। और मेरे दोस्त मेरा नमस्कार। हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हमारी मदद की जरूरत है। तो बता दो तुम मन चाहा। तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना, इसीलिए तो हम तुम्हारे बताओ क्या काम है। इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए। तिवारी सोने के पैसे लेते हैं, हाथ मुझसे मंगाते हैं। बताओ, सुनो हमारी बात। तो ज्वाला सिंह मेरे आपसे बड़ा जरूरी
एक हमारा बहुत ही पुराना दुश्मन है जिसका नाम राजेश है। करना क्या? करना यह है कि वो शहर मुंबई जा रहा है, तुम्हें किसी साथी के जरिए उसके बैग में गैर कानूनी माल यानी कि जैसे गोली, बारूद, असलहा, कारतूस, रिवॉल्वर उसके बैग में रखा दो, बाकी का काम हम देख लेंगे। ये कर। ठीक, तुम्हारे कहने के मुताबिक काम हो जाएगा। हो जाना चाहिए, तुम्हारा इनाम तैयार रहेगा। और नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए। नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए। मेरे दोस्त मेरा नमस्कार। तो शेरा जी सरदार जी। नागे चोट से मैंने वादा कर चुका हूं कि तुम्हारा काम जरूर होगा। हाँ सरदार जी। लेकिन शेरा तुम्हें अपना भेष बदल कर उसके पैर में कानूनी हथियार रखने का काम तुम्हारा है। क्यों नहीं सरदार जी, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन भेष बदल ले जाना। हाँ, ऐसा भेष बनाते जाएंगे कि कोई गली में पहचाना देना। आज ये डाकू शेरा। हाँ आओ जय अभी अभी छोटे सरकार नागेश्वर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि एक राजेश नाम का लड़का जो है वो गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता है, यानी बदमाशों से मिला हुआ है, और वो कार मिलेगा स्टेशन के पास। जी हाँ, इसलिए हम स्टेशन पे पहुंचते हैं और उसकी तलाश जारी करते हैं। आज तुम्हारी भाई परदेशी हो गया और मैं आपसे कुछ बताया नहीं। किसी ने सच कहा परदेशियों से ना किया गया। ये नहीं सोचा था कि भाई मैं छोड़कर एक शहर जाऊंगा, परदेशी बन जाऊंगा। मुझे क्षमा करना, मैं बहुत झगड़ा हुआ। और परदेशियों से ना आखिया मिला, परदेशियों से ना आखिया मिला, परदेशियों को है एक दिन परदेशियों बूढ़ी माँ इस हालत में
हाँ हाँ दवा मैं बाजार गई थी दवा। क्या आप बाजार गई थी दवा लेने के लिए? हाँ क्या हुआ आपको? तो मेरे बहुत तेज बुखार चढ़ा है। तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, वहाँ दवा ले लो। नहीं दवा मैं दवा तो ले रखी हूँ लेकिन कहीं एक गिलास पानी नहीं मिला है। मैं दवा तो खा लूँ। यहाँ न कोई होटल न कोई नल दिखाई दे रहा है, लेकिन बूढ़ी माँ की मदद जरूर करना चाहिए। अगर ऐसी बात है बूढ़ी माँ, तो आप मेरे थैलों को देख के रखना, मैं आपके लिए पानी किसी तरह से लेकर आता हूँ। आप पानी लगाना नहीं। काफी देर हो गई मुझे, क्योंकि कुछ दूर पर एक चाय वाले की दुकान थी। मैं उससे गिलास मांगकर उससे पानी लेकर आया। फरियाद किया कि एक बूढ़ी माँ प्यास से व्याकुल है, बुखार है, इसलिए मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने ये पानी का गिलास दिया। बूढ़ी माँ, मैं मजबूर हूँ, ट्रेन आने वाली स्टेशन पर नहीं पहुंचा, समय से तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं तो दवा जाओ, तुम्हारे हमने उम्र हो जहाँ जाओ जाओगे। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं इस वक्त स्टेशन पर पहुंचता हूँ। ये सामने जो स्टेशन दिखाई पड़ता है, आओ वहीं पे चलते हैं और राजेश को हम तलाश करते हैं। आओ यहाँ पर तो सब बैठे हैं, मैं किससे पूछूंगी? सबसे पहले मैं चाकरानी से टिकट लेता हूँ, उसके बाद में गाड़ी का इंतजार करूंगा। बेटे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सुनिए। और नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है पता? नाम क्या है तुम्हारा? आपका शुभ नाम क्या है? सर, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ को जा रहे हो? आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा नाम क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ? सर, ये सुनिए, मैं तो से अरमान लेकर निकला हूँ घर से, और आप की तरह मैं बनने का सपना देखा हूँ। सर, अच्छी और नाम आपका शुभ नाम? राजेश, नाम राजेश
से शांति नगर है मकान झूठ ना मैं कह रहा और यही सपना मेरा सर जो गया मतलब मैं यहाँ पढ़ाई खत्म करने के लिए मैं अपना सपना साकार करने के लिए मैं सर बम्बई जा रहा हूँ पढ़ने के लिए सर पढ़ने के लिए बम्बई जा रहे हो जी सर देखो बेटा पुलिस वालों को जब किसी इंसान पे शक होता ही तभी पुलिस उसके पास जाती है जी सर ये तो हमें राजेश नाम के लड़के पर शक है माने सुना के राजेश नाम का जो लड़का है वो गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता है जारी बदमाशों से मिला हुआ है बदमाश के हाथ गैर कानूनी हथियार बेच करके अच्छा पैसा कमाता है सर जो ऐसे इंसान अपने देश के साथ गद्दारी करे समाज को धोखा दे ऐसे इंसानों को तो जीने का कोई हक ही नहीं है सही कहा ऐसे आपने। इंसान को सजा मिलनी चाहिए आपने सही कहा राजेश लेकिन हमें राजेश नाम के लड़के की तलाशी है इसलिए हम तुम्हारे थाने की तलाश में चाहते हैं ऐसे राजेश कई होंगे जो अपने देश के बारे में नहीं सोचते होंगे लेकिन मैं अपने देश और समाज के लिए तो जान भी देने को तैयार था अगर ऐसी बात है तो आप अपना फल पूरा कीजिए थैले की तलाशी लीजिए अच्छे लड़के थाने की तलाशी ली जाए आप ले सकते हैं सर इसमें कुछ नहीं है अब यहाँ ही खड़ी मोरी हंटर उड़ा दूं पुलिस वालों को तुम लोग कुछ समझते हो मैं इसके बारे में नहीं जानता सब लोग तुझे मालूम है भगवान ये बैग तो मेरा है फिर इसमें ये सब कैसे आ गए इसके बदले मेरे साथ धोखा हुआ है मुझे साजिश में फंसाया गया है मेरी बातों का विश्वास साहब करो मैंने कोई
मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं आपके देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता साहब, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। गद्दारी है क्या? मुझे फंसाने की कोशिश किया है, मैं कोई गलत काम नहीं करता। काश अगर मैं जेल चला गया तो मेरे भाई का नाम बदनाम, इसलिए मैं इस वर्दी की कदर करता हूँ। इस वर्दी को आपने आन शान से बढ़कर समझता हूँ। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इन्हें मौत की धमकी देकर मैं भाग जाऊँ। तेरे हाथ कहाँ थे रे? बदतमीज साले। गोली मार देते जनाब, जेल लौट देते। चल पीछे कर उसको। बाइक बच कर तो भाग गया, कहाँ जाऊं? किससे बताऊं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और कौन मेरी मदद करेगा? कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं दिख रही है। यहाँ किसको सुनाऊं? हाले दिल पूछो ना मुझसे, हाले दिल पूछो ना मुझसे, मैं बड़ी मुश्किल इस्तेमाल किया तो किसी का खून हो सकता नहीं। चारों तरफ से पुलिस जहाज लेने पर उतर आए और मैं जाऊंगा, कोई रास्ता और कोई मंजिल नहीं दिख रही है और कदम पर मेरे कहाँ जाऊं भगवान, कहाँ जाऊं? और हर कदम पर कोई
कोई कातिल है कहाँ जाए कोई हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई जिंदा रहना कि मेरे ईमानदार भाई का सोहरा शांति नगर जिले में फैला हुआ है और मंत्री जी के वहां से हमारे भाई ने उठाया था। बस वही मेरी है कि वही मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं विधायक राम अवतार के बंगले पर पहुंचता हूँ। और विधायक जी मेरी मदद विधायक जी और मदद मेरी कीजिए और फंसा हूँ मुसीबत में। गुनहगार नहीं हूँ, कोई देशद्रोही नहीं हूँ, बाकी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साथ चाल चला। मैं शहर मुंबई जा रहा था, हमारे बैग में गैर कानूनी हथियार रख दिए और कारतूस से रखकर मुझे फंसाना चाहते हैं और मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। मैं किसी तरह उनसे बच कर आया हूँ। आपकी मदद चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ। तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, कोई नहीं आएगा। लेकिन नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश है। शायद आपने अजय इंस्पेक्टर का नाम सुना है। मैं उनका छोटा भाई। यानी इंस्पेक्टर अजय के भाई हो। तुम्हें गैर कानूनी समुदाय के जुर्म में फंसाया। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये पिस्तौल मेरे हाथ में दो। हाँ, इसे बैठ जाओ, समझा देंगे। एक बागी इंसान को तुमने शरण दिया है। कैसा बागी है? अरे जिस इंसान को तुमने सहारा दिया ये बागी है। बागी ये हराम का गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता रहा। मैंने इसे रंगे हाथ से पकड़ा सर, और जिस समय के हाथों में हथियार लगाने की कोशिश किया
धोखे से हमारी रिवालों को निकाल करके मुझे मारने की धमकी दिया और वहां से भागकर तो आपके पास पहुंचे सर। ये रिवाल्वर हमारी है। यानी ये रिवॉल्वर आपकी है जी सर। और इसे गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने के जुर्म क्या करना चाहती है? माल बरामद हुआ सर। यानी माल बरामद हो। जी हाँ। ये बताओ कि गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले को कितने दिन की सजा मिलती है? सर गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करने वाले इंसान को सजा मिलती है 7 साल की सर। यानी 7 वर्ष की 7 वर्ष की सजा होती है सर। और उम्र कैद की सजा किस केस में सुनाई जाती है? सर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है मर्डर केस में। यानी किसी का मर्डर हो जाए 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है सर। यानी उम्र की कैद की सजा 302 के तहत सुनाई जाती है। जी सर। तो इसे उम्र कैद की सजा हो जाए, लेकिन वो कैसे हो सकता है सर? उम्र कैद की सजा होगी, कैसे होगी सर? मर्डर होगा और वे केस ये आपने क्या किया? अपने हाथों से और गार्ड का खून कर दिया। यानी अपने हाथों से दिया जी। तुम भूल रहे हो कि रिवॉल्वर तुम्हारी है। जी सर। और रिवॉल्वर तुमसे निकालकर राजेश भागता हुआ हमारे बंगले में पहुंचा। निशाना हमें बनाना चाहता था, निशाना चूक जाने के कारण वो गोली हमारे कार को लग गई। नहीं सर, नहीं सर, इस बात को कानून जो है मानने के लिए तैयार नहीं होगा सर। इसलिए कि अपने हाथों से अपने ही कार का खून किया है। 4 की उंगलियों के निशान इस निवारों पर बन चुके हैं सर। इसलिए गुनहगार मुजरिम ठहराए जाएंगे सर। यानी इस पिस्तौल पर उंगलियों के निशान मेरे बन चुके हैं। जी सर। तो उंगलियों के निशान इसके बनवा लो, बनवाओ इसके। ओके सर, ओके। इसी तरीके से ये पिस्तौल इस बदकार के दाएं हाथ में पहुंचना चाहिए। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आप लोगों को ये सवाल के न्याय के बंदी और आप को अन्नदाता समझते हैं और शायद उन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करें। आप एक देश के नेता नहीं बल्कि देश के गद्दार हैं। हम लोग देश के गद्दार है, तू एक ईमानदार है ना? साइकिल का ये पिस्तौल पकड़ा उसने। खड़ा होकर के मेरा मुंह देख रहा है सारा बंदर कहेगा। भैया जी, तुम लोग ये काम नहीं कर सकते हो। हमारे भाई नागेश्वर को बुलाओ, बुलाओ। अभी नागेश्वर को बुलाएगा। छोटे सरकार नागेश्वर हाजिर हो। भैया इसे पहचानते हो? इसे कौन भूल सकता है? इसी ने तो हमें उठा उठा के पटका था। हाँ, इसी ने पटका था। जी तेरे को बहुत मारा ना? हाँ बड़े भैया। उठाओ हंटर और इसके बदन पर इतने हंटर मारो कि जब पिस्तौल को अपने हाथों में नहीं पकड़ लेता है। अरे साले राजसभा, हमने उस दिन कहा था कि तू हमारे ऊपर हाथ दिखाकर अपने मौत का दावा दे रहा है। आज वही दिन है तो बेमौत मारा जाएगा। रिवॉल्वर उठा ले, उठा।
ये तो बेहोश हो गया। मैं जा रहा हूँ, आराम करता हूँ। हवलदार, मौका अच्छा मिल गया है। ये हराम मार खाते खाते हराम दादा बेहोश हो गया है। इस पिस्तौल को इसके दाएं हाथ में कपड़ा द्वारा से पहुंचाया जाए। आपके कहने के अनुसार राजेश के हाथों में ये रिवाल्वर पहुंच चुकी है सर। अब मुझे क्या करना है? तुम्हें दिया जी उंगली अपने साथ इसके बदले। जी सर। तुम जानते हो इसका भाई बहुत बड़ा ईमानदार है ना। वो तो जानता हूँ सर। बुलाओ इसके भाई को और देखें कि इसका भाई कैसा कर्म करता है। बुलाओ। हवलदार, इससे पहले कि सलाम जाते को तरफ घसीट करके कर दो, रास्ते में पड़ा हुआ है। अजय इंस्पेक्टर हाजिर हो। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है सर? क्यों मुझे बुलाया गया? आखिर बात क्या है? अजय सिंह, जी सर। ये लड़का जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, इसके करीब जाओ और से पहचानो यह है कौन, कहा करने वाला है। जाओ पहचानो इसे। ये कोई कह नहीं है, ये तो मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा छोटा भाई है? जी सर, इसे क्या हुआ है? इसके तो चोट काफी लगी है। इसे हमने मारा है। क्यों मारा आखिर साहब? ये मेरा भाई है। तुम्हारा ही भाई है? जी सर। तो कहने का मतलब तुम्हारा भाई है, तो ये बताओ अजय सिंह, तुमने इसे कहाँ भेजा था? सर, ये वकालत पढ़ रहा था और ये बम्बई जा रहा था। यानी बम्बई जा रहा था वकालत पढ़ने के लिए? जी। सरासर झूठ है अजय सिंह, सरासर झूठ है। नहीं सर। अपने परिवार में संयोग को नहीं कहते हो कि अपने भाई को तुमने बागी बना दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई कई कानून हथियारों की सप्लाई करता रहा, बदमाशों से मिला हुआ था, लोगों की मंडी कमा कर तुम्हारे हाथों में देता रहा, और आज इसे बहाना करते हो ये बॉम्बे जा रहा था वकालत पढ़ने के लिए। मैंने इसे मारा है क्योंकि हमने गैर कानूनी इसके थाने में पाया है, और जिस समय के हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश किया, तुम्हारा भाई ये हरामजादा धोखे से हमारी रिवॉल्वर को निकाल करके मुझे मारने की धमकी दिया, और वहां से भागा तो विधायक राम अवतार के बंगले पर आ पहुंचा, विधायक जी को मारने की कोशिश किया। वो तो निशाना चूक जाने की वजह से वो गोली जाकर के काट को लगी, और काट उसी जगह पे खत्म हो गया। जो आपकी नजरों के सामने इलाज पड़ी है, और हमारी रिवॉल्वर तुम्हारे भाई के हाथ में मौजूद है। काश हमारी बातों को तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने भाई को होश मिलाओ और इसे बयान दीजिए।
मुझे बचा लीजिए भैया, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए राजेश। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भाई होगा। जरा खोल और अपने दाएं हाथ को देख, ये मेरे हाथों के कमाई, मुझे मालूम नहीं है सब कि लोगों की चाह है भैया, जरा हमने कोई ऐसा नहीं किया। मेरे नजरों के सामने बागी बना है, मैंने कभी तुझे नहीं सोचा था कि एक दिन सैला होकर मेरा दिल दिखाएगा। नहीं तो जितने बाबा को दफना दिया था, तेरे मेरा काम है तुझे। आज मुझे मालूम हुआ कि चालाक सांप मारते हैं, लेकिन दांव पर रोज सांप पालने वाले को भी काट देता है। बना तू काला जहरी जाना, कौन सका क्या है, कैसे क्या है? बना तू काला जहरी जाना, और लगाती जाना। तेरा भैया मर गया, मर गया। आप कुछ भी कह सकते भैया, मेरा नसीब भी कुछ ऐसा है
न मालूम हमारी खुशियों में किसकी नजर लग गई, लेकिन भैया आप कुछ भी कह सकते हैं, हमें कोई गम नहीं, लेकिन ऐसा गलत मत लगाइए भैया। क्यों ना नहीं जानते, तुम लोग सच जानता है ऊपर वाला मेरा वो साथी है भगवान। मेरा वो साथी है भगवान, न भैया सब देश के किया गलत है तेरा बस साथ मेरा साथी भगवान है, लेकिन आप जिस पर भरोसा करते हैं वो सब देश के गद्दार है भैया। अजय सिंह, तुमने सुना और देखा? रिवॉल्वर इसके हाथ में थी, गार्ड की लाश सामने पड़ी है, ये बात सत्य है कि नहीं? तो देर किस बात की है? लगाओ इसके हाथ में हथकड़ी और सीधे इस रामजादे को थाने लेकर के चलो। आ रहे हैं। एक दिन क्या कहा था, वकालत करने